नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वह एक सिख धर्म के संस्थापक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो छात्रों, हम आपको बता दें कि सिख धर्म के संस्थापक जो थे वो थे गुरु नानक देव जी। छात्रों, इनके द्वारा ही लंगर प्रथा गुरुद्वारों में चालू की गई थी, जो कि आज तक सभी जगह सभी गुरुद्वारों में होती है। इस लंगर प्रथा में छात्रों क्या था कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी वर्ण, कोई भी बताएं देश का लोग हो, वो सब एक साथ बैठकर भोजन खाते थे और पकाते थे। तो छात्रों, गुरु नानक देव जी ने सभी में से धर्म जाति भेदभाव की भावना को मिटाकर एक साथ जीवन यापन करना और आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना का जो उद्घोष किया था वह आज भी गुरुद्वारों में सूक्ष्म रूप में दिखाई देता, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। तो छात्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि गुरु नानक देव जी ने आगे और क्या क्या किया है। उसके बारे में जानने के लिए हम लोग देखते हैं छात्रों क्लास 10 संस्कृत एकादशा पाठा गुरु नानक देव जी का प्रथमा भागा। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हमने पाठ परिचय गद्यांशों का हिंदी भाषा में अर्थ सहित संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला है। गुरु नानक देव, पाठ परिचय। गुरु नानक देव का जन्म पंजाब प्रदेश में तलवंडी नामक स्थान पर वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को संवत 1526 विश्वत में क्षत्रिय वंश के वेदी कुल में हुआ। तो छात्रों, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब प्रदेश के तलवंडी नामक स्थान पर। और कब हुआ? वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को वेदी कुल में हुआ था। और ये एक नए धर्म के संस्थापक बन गए। मतलब नया धर्म क्या था? सिख धर्म। और इस सिख धर्म के वे क्या हो गए? अनुयायी बन गए, संस्थापक बन गए, जो कि बाद में सिख धर्म कहलाया। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष 10वीं विक्रम संवत 1596 को इन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था। तो छात्रों, ये कृष्ण पक्ष की 10वीं को ये 1596 में स्वर्गवास भी हो गया और ये 70 साल तक हमारे साथ काम किए। तो आइए छात्रों, इन्हीं के बारे में आगे क्या क्या है उसको जानने के लिए देखते हैं इस पाठ का गद्यांश। तो यहाँ पर छात्रों यह गद्यांश है सिख धर्म से लेकर, यहाँ पर यह गद्यांश है छात्रों सिख धर्म से लेकर अन्य तक। तो ध्यान से सुनिए छात्रों, बहुत कठिन स्पेलिंग है। सिख धर्मस्याद्य संस्थापकः गुरुर्नानकः पंजाब प्रदेशे तलवंडी नाम्नि स्थाने षड्विंशत्युत्तर पंचदशशतमे वैक्रमे वर्षे वैशाख मासस्य शुक्ल पक्षे तृतीयायान्तिथो क्षत्रिय वंशस्य वेदी कुले जन्म लेभे। सिख धर्मस्याद्य संस्थापकः, यहाँ पर संधि हो रही है सिख धर्मस्य प्लस आद्य प्लस संस्थापकः। ठीक है, तो सिख धर्म की आद्य, धर्मस्य प्लस आद्य, आद्य यानी सर्वप्रथम और संस्थापका यानी स्थापना करने वाले। तो सिख धर्म की सर्वप्रथम स्थापना करने वाले गुरु नानका, संधि हो रही है गुरु प्लस नानका। तो गुरु नानक ने पंजाब प्रदेश यानी पंजाब प्रदेश में तलवंडी नामनी यानी तलवंडी नामक स्थाने यानी स्थान पर षड्विंशत्युत्तर पंचदशशतमे वैक्रमे यानी छात्रों षड्विंशत 1526 ईस्वी में वैक्रमे वर्षे यानी विक्रम वर्ष में वैशाख मास से यानी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष यानी शुक्ल पक्ष की तृतीयायान तिथो यानी तृतीया तिथो को क्षत्रिय वंशस यानी क्षत्रिय वंश के वेदी कुल में जन्म लेभे यानी जन्म प्राप्त किया। तो सिख धर्म की छात्रों सर्वप्रथम स्थापना करने वाले गुरु नानक जी ने पंजाब प्रदेश में तलवंडी नामक स्थान पर वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया की संवत 1526 में क्षत्रिय वंश के वेदी कुल में जन्म लिया था।
और छात्रों तस्य जन्म स्थानम ननकाना साहेब इति नामना ख्यातम द्यत्वे पाकिस्तान देशे अस्ति, यानी उनका जन्म स्थान कहाँ है, आज भी पाकिस्तान देश में है। तो तस्य जन्म स्थानम यानी उनका जन्म स्थान क्या था, ननकाना साहेब इति यानी इस, नामना यानी नाम से, ख्यातम ख्यातम यानी प्रसिद्ध, अद्यत्वे संधि हो रही है ख्यातम प्लस अद्यत्वे यानी जो है आज भी, आजकल, अद्यत्वे यानी आजकल, पाकिस्तान देश है प्लस अस्ति, यहाँ संधि है पाकिस्तान देश प्लस अस्ति। तो उनका जन्म स्थान छात्रों ननकाना साहेब से नाम से प्रसिद्ध है, जो आजकल पाकिस्तान देश में है। अस्य मातु नामनी तृप्ता देवी पितुश्च कल्याणदासा कालू महेतेति आसीत। अस्य मातु नामनी में संधि है मातु हो प्लस नामनी, क्या था, तृप्ता देवी। तो इनकी माता का नाम तृप्ता देवी, और पितुश्च में भी संधि है पितु प्लस च, तो और पिता का नाम कल्याण दास कालू मेहता। तो कल्याण दास कालू मेहता आसीत यानी था। स्नेहातिशयेन तस्य लालन पालनम च अभवत, यानी स्नेहातिशयन यानी अत्यधिक स्नेह से, अत्यधिक प्रेम से, तस्य यानी इनका, लालन पालनम च अभवत यानी लालन और पोषण हुआ, यानी लालन और पालन हुआ। किंतु रहसी एकाकी एवोपविश्य नेत्रे अर्धोन्मित्य किंचिद ध्यातुमेव दृश्यते स्म। तो इनका लालन पालन छात्रों बड़े स्नेह से हुआ, क्योंकि अकेले बच्चे थे। किंतु रहसी एकाकी, किंतु यह क्या करते थे, रहसी यानी रहते थे या बैठते थे, एकाकी यानी अकेले, एवो एव प्लस उपविश यानी अकेले ही, एव यानी ही, उपविश यानी बैठकर, नेत्रे अर्धोन्मित्य यानी आंखों को बंद करके, किंचित यानी कुछ, ध्यातुमेव यानी यहाँ संधि हो रही है ध्यातुम प्लस एव, दृश्यते इसमें यानी ध्यान करते हुए की तरह दिखाई देते थे। तो इनका लालन पालन छात्रों बड़े स्नेह से हुआ था, किंतु ये बचपन से ही अकेले बैठकर आंखों को आधी बंद करके कुछ ध्यान करते हुए से दिखाई देते थे। यथा विद्याध्ययनाय पाठशालायां सा प्रेषिता तथा तत्र स्वलेखन पट्टिकायां किंचिद दुल्लिखितम तल्लेखम दृष्ट्वा शिक्षको विस्मितो जाता। तो यथा विद्याधनाय यानी जब वे पढ़ने के लिए, पाठशालायाम सप्रेषिता यानी पढ़ने के लिए जब वे पाठशाला को भेजे गए, तथा यानी वहाँ, तत्र यानी वह, स्वलेखन यानी अपनी लिखने की, पट्टिकायाम यानी जो भी उसकी पट्टी थी उस पे, पहले के लोग पट्टिका में लिखते थे, तो उनकी जो लिखने की कॉपी है, नोटबुक है, उसमें जो लिखते थे, किंचित उल्लिखितम, यहाँ संधि है किंचित प्लस उल्लिखितम। तो किंचित यानी कुछ, उल्लिखितम यानी उल्लेख किया, तल्लेखम में भी संधि है तत् प्लस लेखम, तो तल्लेखम यानी उस पर जो लिखा, दृष्टवा यानी देखकर, शिक्षको विस्मितो यानी यहाँ संधि हो रही है शिक्षकः प्लस विस्मितः प्लस जातः, तो शिक्षक भी, अध्यापक भी चकित हो गए। तो छात्रों बताया जा रहा है कि जब वे पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजे गए, तब वहाँ पर उन्होंने अपनी नोटबुक में जो कुछ लिखा उसे देखकर अध्यापक भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। पट्टिकायाम, उतने छोटे से बालक ने छात्रों पट्टिकायाम परमात्मनो महात्म्यम तेन वर्णितमासीत, यानी उन्होंने पट्टिकायाम यानी पट्टी पर, परमात्मनो यानी परमात्मा की, महात्म्यम यानी महिमा, तेन यानी उनके द्वारा, वर्णितमा आसीत, यहाँ संधि है वर्णितम प्लस आसीत यानी लिखी थी। तो उस नोटबुक पे छात्रों उन्होंने क्या लिखा था, परमात्मा की महिमा को लिखा था। उतना छोटा सा बालक जो अभी एडमिशन लिया है, उसने क्या किया था, अपनी नोटबुक पे, उत्तर पुस्तिका पे परमात्मा की महिमा का बखान लिखा था। आगे देखिए छात्रों, यज्ञोपवीत संस्कारावसरे स तस्य निरर्थकम अवदत्। यज्ञोपवीत संस्कारावसरे यानी यज्ञोपवीत संस्कार यानी जो जनेऊ संस्कार आपके हिंदू धर्म में होता है छात्रों, उसको हम लोग यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कारावसरे यानी यज्ञोपवीत संस्कार के समय, सह यानी उन्होंने, तस्य यानी उसे, निरर्थकम अवदत् यानी निरर्थक कहा, यानी ये जो जनेऊ धारण का रस्मो रिवाज है ये निरर्थक है, बेबुनियाद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह उन्होंने कहा। तस्य पिता जगत प्रति तस्याम प्रवृत्तिम दृष्ट्वा भूयसा चिंतितो अभवत्।
तस्य पिता यानी उनके पिता, जगत प्रति संधि हो रही है जगत प्लस प्रति यानी उनकी जगत के प्रति, तस्याम प्रवृत्ति यानी उनके जगत के प्रति, आरुचि दृष्टवा यानी देखकर, भूयसा यानी अत्यंत, चिंतितः अभवत संधि हो रही है चिंतितः प्लस अभवत यानी बहुत चिंतित हो गए। तो उनके जो पिता थे वो ऐसा सब सुन के कि यज्ञोपवीत संस्कार झूठा है, बेबुनियाद है, निरर्थक है और ये सब नहीं होना चाहिए, तो उनके पिता उनकी जगत के प्रति अरुचि को देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। आगे देखिए छात्रों, तस्मै च 20 रूप्यकाणि दत्वा वाणिज्यार्थम तम प्रेषितवान। छात्रों उस समय का 20 रुपये, आज के तो 20 रुपये कोई माने नहीं रखते। तो देखिए उनके पिता ने क्या किया उनके साथ, तस्मै च और उन्हें 20 रूप्यकाणि यानी 20 रुपये देकर, 20 रुपीज़ 20 रुपये देकर, दत्वा यानी देकर, वाणिज्यार्थम यानी व्यापार के लिए, तम यानी उन्हें, प्रेषितवान यानी भेज दिया। और जब वो दुखी हो गए तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको दूसरे काम में लगाते हैं, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसको 20 रुपये थमा दिए और जाओ व्यापार करके लेकर आओ, ऐसा उनको भेज दिया। आगे देखिए, पथि क्षुत्पि पासादि भी क्लिश्यमानान दुर्बलान क्षीणकायान साधून पश्यत तस्य हृदयम नवनीतमिव द्रवीभूतम जातम। तो पथि यानी रास्ते में, क्षुत्पि पासादि भी यानी क्षुत्पि यानी भूख, पासादि भी यानी प्यास से, तो भूख और प्यास से, क्लिश्यमानान यानी दुखी दुर्बल, क्लिश्यमानान यानी प्यास से दुखी लोग, दुर्बलान यानी दुर्बल, क्षीणकायान यानी शरीर वाले, दुर्बल कमजोर शरीर वाले, साधून पश्यत यानी साधुओं को देखकर, तस्य हृदयम यानी उनका हृदय, नवनीतमिव संधि हो रही है नवनीतम प्लस इव, नवनीतम यानी मक्खन, मक्खन के समान, इव यानी के समान, द्रवीभूतम जातम यानी द्रवीभूत हो गया। तो छात्रों जब उनको 20 रुपये देकर उनको व्यापार करने के लिए भेजा, तो वो क्या करते हैं, रास्ते में जा रहे हैं और देखते हैं कि भूख प्यास से दुखी दुर्बल शरीर वाले कौन है, साधुओं को देखकर उनका जो मन था वो मक्खन की तरह पिघल गया, द्रवीभूत हो गया। और वो आगे क्या करते हैं देखिए, ताभि मुद्रा भी रत्नम कृत्वा तेभ्य समर्प्य गृहम प्रत्याजगाम, यानी ताभि यानी उन, मुद्रा भी रत्नम यानी रुपयों से, अन्नम कृत्वा यानी अन्न खरीद कर, तेभ्य यानी उन लोगों को या उन्हें, समर्प यानी देकर, गृहम यानी घर, प्रत्याजगाम यानी लौट आए। तो छात्रों उनका मन मक्खन की तरह पिघल गया वो सब चीज़ें देखकर, और वो जो 20 रुपये उनके पिताजी ने उन्हें दिए थे व्यापार करने के लिए, वो क्या करते हैं, उन रुपयों से अन्न खरीद कर उन गरीबों को, उन साधुओं को देकर घर वापस लौट आते हैं। पिता तस्य तद्वृत्तम संश्रुत्य भृशम खिद्यमाना। पिता तस्य यानी पिता उनके, तद्वृत्तम यानी इस वृत्तांत को, इस घटना को, संश्रुत्य यानी सुनकर, भृशम यानी बहुत अधिक, खिद्यमाना यानी दुखी हो गए। तो उनके पिता उनकी इस घटना को सुनकर, जानकर बहुत दुखी हो गए। तदानीमेव नानकस्य भग्निपति तम स्वनगरम सुल्तानपुरम अनियत। तदानी में यानी उसके बाद, यहाँ संधि हो रही है तदानीम प्लस एव यानी उसके बाद, नानकस्य यानी नानक के, भग्निपति, भग्निपति यानी बहन के पति, बहन के पति को हम लोग क्या कहते हैं छात्रों, बहनोई, ठीक है। तो उसके बाद नानक के बहनोई उन्हें अपने, तम यानी अपने, स्वनगरम यानी स्व यानी अपने, नगरम यानी नगर में, तम यानी उन्हें, सुल्तानपुरम यानी सुल्तानपुर, अनियत यानी ले आए। तो उसके बाद नानक के बहनोई उन्हें क्या किए, ये सब घटना सब जानकर सुनकर, उसके बाद उनका मन भटकाने के लिए उनके बहनोई ने उन्हें क्या किया, अपने नगर में सुल्तानपुर में ले आए। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने जाना कि जो गुरु नानक जी थे वो बहुत ही सज्जन पुरुष थे और दूसरों के दुख को देखकर उनका मन बहुत जल्दी पिघल जाता था, और इसके कारण वो उनके पिता ने जो उनको रुपए व्यापार के लिए देते वो भी उनको अन्न खरीद कर देकर बांट कर वापस चले आते हैं,
और बाद में उनके बहनोई उन्हें क्या करते हैं, अपने सुल्तानपुर अपने घर लेकर आते हैं। तो छात्रों, आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।